मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। उनका मूल नाम अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन था। बाद में उन्होंने आज़ाद स्वतंत्र उपनाम अपनाया, जो उनकी स्वतंत्र सोच और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक बन गया। उनका परिवार एक धार्मिक और विद्वान परिवार था। उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन भारत के एक प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वान और सूफी संत थे। उनकी माता अरब मूल की थीं और एक प्रतिष्ठित परिवार से थीं। जब मौलाना आज़ाद 5 वर्ष के थे, उनका परिवार मक्का से कलकत्ता, अब कोलकाता, आ गया। यहाँ उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया। उनके पिता ने उन्हें पारंपरिक इस्लामी शिक्षा दी, जिसमें कुरान, हदीस, तफसीर, कुरान की व्याख्या और अरबी साहित्य शामिल थे। उन्होंने फारसी और उर्दू के साथ साथ तुर्की और अंग्रेजी भी सीखी। कम उम्र में ही वे इस्लामी इतिहास, दर्शन, गणित और आधुनिक विज्ञान जैसे विषयों में पारंगत हो गए। आज़ाद का पढ़ाई के प्रति दृष्टिकोण पारंपरिक शिक्षा से आगे बढ़कर आधुनिक विचारों की ओर अग्रसर था। एक धार्मिक पृष्ठभूमि से आने के बावजूद मौलाना आज़ाद ने जल्द ही रूढ़िवादी और परंपरागत विचारों को चुनौती देना शुरू किया। उन्होंने इस्लाम को व्यापक दृष्टिकोण से देखना शुरू किया और इसे सामाजिक सुधार और प्रगतिशीलता के माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया। भारत के विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों के साथ बातचीत के दौरान उनके विचार अधिक समावेशी और उदार बन गए। युवा अवस्था में उन्होंने विदेशी शक्तियों के खिलाफ वैश्विक आंदोलनों का अध्ययन किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित हुए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करने के लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता आवश्यक है। मौलाना आज़ाद का मानना था कि धर्म के आधार पर किसी भी राष्ट्र की सीमाएं निर्धारित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को वैश्विक स्वतंत्रता आंदोलनों का हिस्सा माना। उनके विचारों पर तुर्की के नेता कमाल अतातुर्क, मिस्र के जमालुद्दीन अफगानी और ईरानी क्रांतिकारियों का गहरा प्रभाव पड़ा। इन व्यक्तित्वों ने उन्हें साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित किया। मौलाना आज़ाद ने महसूस किया कि अंग्रेजों ने भारत को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी कमजोर कर दिया है। उन्होंने अपने लेखन और भाषणों के माध्यम से लोगों को इस अन्याय के प्रति जागरूक किया। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सरकार फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारत में हिंदू मुस्लिम विभाजन पैदा कर रही है। उन्होंने इसे स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे बड़ा खतरा माना और इसे समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया। मौलाना आज़ाद ने महसूस किया कि जनता को जागरूक करने के लिए पत्रकारिता सबसे प्रभावी माध्यम हो सकता है। उन्होंने 1912 में अल हिलाल नामक पत्रिका शुरू की, जो ब्रिटिश शासन की नीतियों की खुलकर आलोचना करती थी। उनके लेखन ने भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जब ब्रिटिश सरकार ने अल हिलाल को बंद कर दिया, तो उन्होंने अल बलाग नामक पत्रिका शुरू की। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक मौलाना आज़ाद स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता बन गए थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और जल्द ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रमुख भूमिकाएं निभाने लगे। उनके शुरुआती प्रयास स्वतंत्रता संग्राम में उनकी स्थायी और महत्वपूर्ण भूमिका की नींव साबित हुए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आरंभिक जीवन उनकी शिक्षा, परिवार और प्रारंभिक अनुभवों से गहराई से प्रभावित था। उनके विचार रूढ़िवाद से आधुनिकता की ओर विकसित हुए और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में खुद को समर्पित कर दिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा और धार्मिक पृष्ठभूमि ने उन्हें न केवल एक विद्वान बनाया, बल्कि एक ऐसा नेता भी बनाया जिसने भारतीय समाज को एकजुट करने और स्वतंत्रता की दिशा में प्रेरित करने का कार्य किया।